लिखो, प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, probability is the branch of statistics which deals with the happening, or not happening of an event. ये बात समझ में आई? Probability is the branch of statistics which deals with the happening or not happening of an event. क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब देखो हो क्या रहा है, इसमें ना 2-3 टर्म्स हैं जो बड़ी फ्रीक्वेंटली आपके सामने आएंगे। एक है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? जो परफॉर्म हो रहा है। जैसे एक कॉइन को टॉस करना इज एन एक्सपेरिमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, like tossing a coin, throwing a dice, ये बात क्लियर है मेरी? यस सर। ये है एक्सपेरिमेंट। अब है इवेंट। इवेंट क्या है? कि जो उस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, विच इज or which can happen in an experiment. For example, in an experiment of tossing a coin, so in experiment of throwing a dice समझते हो? लूडो वाला डाइस। in an experiment of throwing a dice, अब आपने डाइस थ्रो किया, ठीक है ना? then getting an even number is an event. क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। यस सर। यस सर। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपने कॉइन टॉस किया, तो हेड आना मतलब एक इवेंट क्या है? इवेंट है कि उसमें हेड आ सकता है। ठीक है? यस सर। नाउ आउटकम, results of an event are outcomes. इवेंट ऑब्लिक एक्सपेरिमेंट भी लिख लो। किसी भी, जैसे अब मैंने इवन नंबर बोला, एक इवेंट है कि उस पे इवन नंबर आए। अब आउटकम क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6। ठीक है ना? इन गेटिंग एन इवन नंबर on a dice, outcome can be 2, 4 or 6. Agreed or not? यस सर। चलिए, अब एक होता है सैंपल स्पेस। सबको पता है ये चीज तो? यस सर। collection of all the possible outcomes
all the possible outcomes of an experiment, collection of all the possible outcomes of an experiment is called sample space. क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Collection of Yes, all the sir. possible outcomes of an experiment is called sample space. जैसे कि मैं आपको 3-4 सैंपल स्पेस दिखाता हूं. In throwing a dice, सैंपल स्पेस क्या है? One, two, three, 4, 5, 6, isn't it? अगर आप एक डाइस थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इन टॉसिंग ए कॉइन सैंपल स्पेस क्या होगा? Head या tail? हेड और टेल. एग्रीड? इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स Head, tail, tail, head, tail, tail. हाँ, सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. एग्रीड? Yes, sir. In throwing a pair of dice, अगर आप एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हो, Sir, 36 possible outcomes होंगे. हाँ, वो तो फिर 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6 वैसे वैसे. तो सैंपल स्पेस में 36 आउटकम होंगे. 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and finally 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. Agreed or not? Yes, sir. ठीक है ना. आगे जाके हम और सैंपल स्पेस Yes, भी sir. देखेंगे. ठीक है. अच्छा, ns को हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. ठीक है. जैसे यहाँ पे ns कितना है? 36. 36. इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4. 4. नाउ हेडिंग डालो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. फर्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स. सर जिनका 50-50% होने का चांस होता है. नहीं, नॉट 50-50, सेम चांस होते हैं. हो सके 6 इवेंट ऐसे हो तो हर एक के चांस 1/6 हो जाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, तो sir. इवेंट्स सेट टू मतलब बी same chances. हाँ, इवेंट्स are said to be equally likely if no one has a preference
to occur over the other one. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. कि 2 इवेंट्स, 3 इवेंट्स, 5 इवेंट्स, दे आर सेड टू बी इक्वली लाइकली कि किसी भी कोई भी एक इवेंट की ज्यादा प्रेफरेंस ना हो किसी और इवेंट पे अकर होने की. ठीक है ना? इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if no one has a preference to occur over the other one. Means they have same chances to occur. Yes, sir. They have same chances to occur. जैसे कि for example, throwing a dice results into 6 equally likely events. Yes, sir. And tossing a coin results into 2 equally likely. Equally likely events. कौन से वो events हैं? Sir, That 1, is- 2, 3, 4, 5, हाँ, 6. 3, 4, 5, 6. getting a 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. तो एक कॉइन को टॉस करना 6 इक्वली लाइकली इवेंट्स को रिजल्ट करता है. एग्रीड? Dice. हाँ, इसी डाइस को, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि throwing a dice results into 2 equally likely events. कौन से? Sir, throwing a coin. डाइस ही कह रहा हूं मैं भी. 2 equally likely events. कौन से वो इवेंट्स हो सकते हैं? गेटिंग इन इवन नंबर या फिर odd. Yes, sir. ये भी तो हम बोल सकते हैं, Yes, sir. Equal chances. और गेटिंग एन ऑड नंबर. बोलिए, ये बात समझ में आई क्या मेरी? सर डाइस बार वाला और थोड़ा समझा दो. अजीब लगता है, मगर क्या? नीचे डाइस में जो ऊपर वाला लिखा आपने कि इक्वली लाइकली है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है. क्यों अजीब क्यों है? किसकी चांसेस ज्यादा है बताइए जरा. क्या 1 के चांसेस 2 से आने की ज्यादा चांस है 1 के? ऐसा तो कुछ नहीं है सर. सेम ही है ना? यस सर. बोलिए, क्या सबको इक्वली लाइकली इवेंट समझ में आया? सर एक बार फिर समझा दो. Yes. इक्वली लाइकली का मतलब, देख चीज सोच. स्वाक्ष, तूने एक डाइस थ्रो जी किया, सर. हाँ जी सर. तूने एक डाइस थ्रो किया, क्या 1 के आने के चांसेस ज्यादा है रेदर देन 2? नहीं सर. सबके सेम चांस है? यस सर. अच्छा एक बात बताओ, डज इट मीन कि अगर मैं 6 टाइम्स एक डाइस थ्रो करूंगा तो एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 और एक बार 6 आएगा ही आएगा? जी सर. ऐसा भी तो कई बार हो जाता है कि आपने 6 बार डाइस थ्रो किया और हर और बार 6 6 बार से 6 आ 6, जाए. हर बार 6 आ जाए. यस यस सर. सर. क्या उससे 6 के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है? नहीं सर. नहीं. तो इसका मतलब हम जितनी बार भी थ्रो करेंगे हर बार 1 to 6 में कोई भी नंबर आने के बराबर चांसेस है, इक्वली लाइकली. यस सर. क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी यस सर. सर. ठीक है, चलो जी. नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली नाम से क्या पता लग रहा है? सर दोनों एक साथ अकर कर सकते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों एक साथ अकर नहीं कर सकती. अच्छा सर, नहीं कर सकते. जैसे कि इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if Both events cannot are occur at the same time. no, events are said to be mutually exclusive if one
precludes the occurrence of other one. Events are said to be mutually exclusive if one precludes the occurrence of other one. Means इसका मतलब क्या होता है प्रीक्लूड्स का? मतलब रोकती है. सही बोला ना मैंने? हेलो. Yes, sir. प्रीक्लूड्स का मतलब मैंने ठीक बोला? Hey Siri, what is the meaning of precludes? Making impossible. ओके सर. ठीक है ना? One precludes the occurrence of other one. समझ में आ गया? मैंने तुझे एग्जैक्ट मीनिंग बता दिया. मतलब मुझे अभी तक यही पता था कि उसको रोकना है. सर ओके. Means their simultaneous occurrence इज नॉट पॉसिबल. is impossible. जैसे कि एक बात कॉमन सेंस सोचो. आपने एक डाइस थ्रो किया, क्या 1 और 2 इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं सर. मतलब 1 ने 2 को आने से रोका है. यस सर. सर कॉइन टॉस में भी हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते. मतलब occurrence of head is excluding the occurrence of tail. यस सर. ठीक है ना? For example, throwing a dice results into 6 mutually exclusive events, getting 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. बोलो जी, बात समझ में आई क्या मेरी? यस सर. ठीक है ना? तो throwing a dice results into 6 mutually exclusive events, getting 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. सर Have I made आपकी my आवाज point बहुत clear? कट रही है. सभी को कट कट के आ रही है कि सिर्फ इसी को आ रही है कट के? सर पहले आ रही थी, अब Okay. थोड़ी. अरे वो फोन आ गया था ना बीच में किसी का, हो सके उस वजह से हो गया. यस सर. ठीक ये है भी मेरी हो बात? सकता है. Throwing sir. we are tossing a coin. स्वाक्ष बात समझ में आई? Yes, sir. Tossing a coin results into 2 mutually exclusive events. Two mutually exclusive events, head और tail. क्या मेरी ये बात समझ में आई है? यस Yes, सर. sir. ठीक है जी. थर्ड ये डेफिनेशन में आई सबको? सर फिर से आवाज कटी. यस सर, अब कट रही है आपकी आवाज. एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये दोनों बातें समझ में आ गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स. बोलिए. हाँ यस जी सर. सर. Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग डालो एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिखो जी. इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव. अगर वो लिमिटेड टाइम अकर कर सकते हैं. एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? खत्म हो गए. खत्म हो जाना. कि उसके बाहर कुछ नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? कि उसके बाहर कुछ नहीं है. मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि किसी एक्सपेरिमेंट की ये 5 इवेंट एग्जॉस्टिव है, तो उसके बाहर कुछ और आने के चांसेस नहीं है. यस. Events are said to be exhaustive if no other event can occur as an outcome of the experiment. Events are said to be exhaustive if no other event out of that set
that set can occur as an outcome of the experiment. बोलिए बात समझ में आएगी मेरी? हेलो, जी सर। क्लियर? जैसे कि आपने एक डाइस थ्रो किया, क्या 1 2 3 4 5 और 6 के अलावा कुछ और आ सकता है? No, sir. नो सर। तो 1 2 3 4 5 6 इनका जो सेट है दैट कंस्टिट्यूट द एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कलेक्शन। 1 2 3 4 5 ये सेट, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 constitute the collection of outcomes of exhaustive events of the experiment of throwing a dice. बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो प्रेत आत्माओं। यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ हेडिंग डालो। ये लिख लिया सबने? सर एक मिनट। Events are said to be exhaustive if no other event out of that set can occur as an outcome of the experiment. बोलो। हो गया सर। अब मुझे आगे चलना चाहिए। यस सर। चले आगे। जी सर। हेडिंग डालो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? लिखो जी। If an experiment can result into n number of possible equally likely mutually exclusive and exhaustive outcomes पढ़ना तो लाइन लिखी है मैंने। हेलो, हाँ जी सर। पढ़ो क्या लाइन लिखी है? If an experiment can result in n number of possible equally likely, mutually exclusive and exhaustive outcomes. हाँ, and m of these outcomes favors a certain event, then probability of occurrence of that event PE
is number of favorable outcomes, upon total number of outcomes. That would be m by n. Prishita, Yes, sir. एक बार पढ़ना पूरा. If an experiment can result into n number of possible equally likely, mutually exclusive, and exhaustive outcomes, and m of these outcomes favors a certain event, then probability of occurrence of that event is number of favorable outcomes upon total number of outcomes, that is m upon n. क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Now, ये हमें सबको पता है कि ये जो PE की वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में होगी हमेशा. Yes, sir. ठीक है. अगर कभी PE 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं इवेंट को कि E is Not null for. event, null और impossible event. Yes, sir. और अगर PE 1 हो जाए तो हम Sure क्या event. बोलते हैं कि E is sure event. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात, अगर PE is probability of occurrence of event E है, occurrence of event E, तो PE डैश क्या होगा? इसको हम PE Occurrence बार of- लिखते हैं. That is probability of non-occurrence of event E. Which is 1 minus PE. हाँ, ये बात समझ में आई? Yes, sir. भाई कोई भी इवेंट के दो ही चांस होंगे, प्रोबेबिलिटी या तो वो होगी या वो नहीं होगी. इसीलिए PE प्लस PE डैश हमेशा क्या होगा? 1. 1. इवेंट के होने के और इवेंट के ना होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. अगर PE 0 है इसको हम बोलते हैं नल और इम्पॉसिबल इवेंट. अगर PE 1 है इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट. क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 में होगी. Yes. और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. Yes, sir. बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई कि सबको? जी सर. Yes, बस Yes. sir. इतने में हमारा ना आधा से ज्यादा काम हो गया. ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा है ना, दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही होता है. हाँ जी सर. ठीक है, चलिए. सर एक मिनट दो चार नोट डाउन कर रहा था. कर भाई. थ्योरी के नाम पे बताऊं, जो मुद्दे की थ्योरी है वो इतनी है. अब इसमें ना प्रॉब्लम्स की वैरायटी पे आएंगे. हाँ जी सर. सर मिक्स चैप्टर्स की भी प्रॉब्लम्स होती है ना इसमें? सब कुछ होता है. हो गया. यस सर. यस. जैसे पहला क्वेश्चन लूंगा मैं. थ्रोइंग पहला क्वेश्चन लेंगे, टॉसिंग कॉइन्स. टॉसिंग कॉइन्स फर्स्ट क्वेश्चन है. Form the sample space. Form the sample space
if we throw या if we toss, first question है 3 coins together और second है 4 coins together. बोलिए. Form the Sir, sample space if we throw 3 coins together or yes sir. 4 coins together. सर मैं बताऊं? देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ डू वी डू दैट. Yes sir. Solution देखेंगे. 3 coins are tossed. Initially पहली टॉस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा. Yes sir. Agreed? Yes sir. हेलो. हाँ जी. तो पहले टॉस में हेड या टेल. Sir, चलिए पहले टॉस में हेड या टेल आएगा. उसके हर वे की yes sir. कॉरेस्पॉन्डिंग फर्दर हेड टेल आएगा. उसके हर वे की कॉरेस्पॉन्डिंग फर्दर हेड टेल या हेड टेल होगा. बोलिए. अब Yes, देखो क्या sir. क्या आउटकम बन रहे हैं. हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल. क्या यही 8 आउटकम्स बन रहे हैं? सर फ्लो चार्ट कुछ समझ सा नहीं आया. देख ये पहला टॉस है. ये हो सकता है. Yes sir. पहले टॉस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दो आउटकम आ सकते हैं. सेकंड टॉस में Yes sir. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये दो आउटकम आ सकते हैं. Yes sir. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों आएंगे थर्ड में. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी sir. ये दो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये दो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये दो. Yes sir, आगे समझ. तो बेसिकली ये एक ट्री टाइप बन रहा है जिसकी टोटल फाइनली 8 ब्रांचेस हो गई हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है. Yes, sir. अब Yes जैसे sir. देख मैंने पहला मैंने कैसे लिया. हेड हेड हेड. कोई परेशानी? अगले में हेड हेड टेल. 2 हो गए. सर आवरा का डाबरा हो गया. चलेगी. ये स्क्रीन चली गई. हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था. अगली बात क्या होगा. हेड टेल हेड देन हेड टेल टेल देन टेल हेड देन टेल हेड टेल देन टेल टेल हेड एंड फाइनली टेल टेल टेल. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. हेलो. अब ऐसी अगर आप एक बार और कॉइन टॉस करोगे तो इसकी फर्दर 2 ब्रांचें आ जाएंगी. बोलो. Yes sir. तो if 4 coins are tossed together or a coin is tossed 4 times. ठीक है ना. अगर मैं 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस करूं या एक कॉइन को 4 बार टॉस करूं, there would be सर आवाज कट रही है बहुत. total 16 outcomes.
हेड, अब वो कौन से आउटकम होंगे देखो जी, हेड 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 टेल, एक सेकंड रुको। मतलब एक बार टेल टेल रिप्लेस करते रहो फिर ऐड करते रहो। वो कौन से आउटकम होंगे, इन सबका एक फोर्थ आ जाएगा हेड, या इन सबका एक फोर्थ आ जाएगा टेल। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। बोलो जी, बात समझ में आई क्या सबको मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम एक को 4 बार टॉस करेंगे या 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल 16 आउटकम्स पॉसिबल है। चलो अब छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ले रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने कोई थ्योरी नाम की चीज नहीं देखनी है। ये लीजिए, आपको सबको समझा दिया। कनन, क्वेश्चन पढ़ना जरा बेटा, क्या है? 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find a sample space. Sorry. फाइंड आउट क्या होगा सैंपल स्पेस? Sir, Sir. HT, TH, TT. टीएच और टीटी। कोई परेशानी इसमें किसी को? नहीं sir. आयुष, यस सर। क्वेश्चन पढ़ भाई। Find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. One is blue and other red once. Also find the number of elements of this sample space. क्या होगा? Sir, Sir, number भाई 36 one, आएंगे और one, one, two. वही 1 1 2 1 3 यही सर। टेबल कॉपी कर दो सर। यस सर। ये आ जाएगा। यस सर। बोली किसी को कोई परेशानी इसमें? नो सर। स्वाक्ष, नहीं sir, आगे समझ. स्वाक्ष तेरी बारी भाई, पढ़ क्वेश्चन क्या है? A boy has a 1 rupee coin, a 2 rupee coin, and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. A person. बोलिए, अब दूसरा भी साथ ही बोल दूं. पहले एक तो कर। A boy has 1 rupee coin and a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सर हेड 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 टेल टेल। अरे यार, टॉस कर रहे हैं जो हेड टेल आएगा, तो जेब में से कॉइन निकाल के देखता है कितने का, कि पहले ये देखता है हेड आया कि टेल आया। Sir, 1 2 सर 1 2 5 1 2 5 5 1 2 1 5 2 5 2 1 2 5 5 1 5 5 1 5 2. 5। 5 2. ये 6 एलिमेंट सैंपल्स में से बनेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। समझ में आई बात? सॉरी 5 5 नहीं 5 2। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes sir. यस सर। आर्यन, Yes, sir. सेकंड वाला पढ़। A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. हाँ जी, क्या सैंपल स्पेस होगा?
So sample space. देखो एक चीज सोचो, सर फर्स्ट डे पे एक हुआ, फिर फर्स्ट डे पे मतलब 2। हाँ तो जो जो इस तरह की क्वेश्चन है, क्या इनमें कोई डेफिनेट सैंपल स्पेस है? नो सर। तो सैंपल स्पेस इज नॉट डिफाइंड। देखो क्या लिखा है, the number of accidents along the busy highway during a year of observation can be 0 or 1 or 2 or some other positive integer, thus the sample space associated with the experiment is this। मतलब तो ये बता सकते हैं। अब इसमें हो सके 1 लाख इवेंट हो, ठीक है ना सर हो सकता है इसमें 10 लाख एक्सीडेंट हो जाए हाईवे पे, किसी को पता नहीं है, यस तो हम तो सर। बताएंगे या तो 0 एक्सीडेंट होंगे या 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या ऐसे। इसमें सैंपल स्पेस में कितने एक्सपेरिमेंट होंगे ये हमें नहीं पता। मतलब मैं आपसे ये बोलूं कि उस हाईवे पे 2 एक्सीडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, देन वी डोंट नो अबाउट इट। यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? जी हाँ सर। Yes, sir. सर इसमें सीधा नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, नोटिफाइड ही सैंपल स्पेस में कितने मतलब कितने इवेंट सॉरी कितने आउटकम है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है सर। ये लीजिए कृषिता। Yes, sir. शुरू हो जाओ जी। A coin is tossed. If it shows hit, we draw a ball from a bag consisting of 3 blue and 4 white balls. If it shows tail, we throw a dice. Describe the sample space of this experiment. बताइए। देखो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, अगर मैं इनको वो जो मैंने ट्री वाला डायग्राम नहीं बनाया तभी, उसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, अगर मैं उससे करूंगा तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट होगा। एक बात बताओ, इनिशियली एक्सपेरिमेंट कहां से शुरू होगा? या तो हेड आएगा ऑफ अ कॉइन या टेल आएगा। एग्रीड? आपने Yeah. सबसे पहले एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो आप क्या करने वाले हो? सर हम बैग में 2 बॉल डाल बैग सकते में हैं। से बॉल निकालोगे। यस सर। एक हो सकता है पहली ब्लू बॉल आए या दूसरी ब्लू बॉल आए या तीसरी ब्लू बॉल आए या पहली व्हाइट बॉल या दूसरी व्हाइट बॉल या तीसरी व्हाइट बॉल या चौथी व्हाइट बॉल, ऐसे कुछ होगा। यस Yes. सर। अगर टेल आ गया तो आपने एक डाइस थ्रो किया, क्या हो सकता है? 1 2 3 3 4 5 6 या 3 या फिर 4 या 5 या 6। अब मुझे बताओ सैंपल स्पेस में आपको कितने इवेंट दिखाई दे रहे हैं? कितने आउटकम है? 13. 13। HB1, HB2, HB3, HW1, HW2, HW3, HW4, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो number of elements in sample space is what? 13। Sorry, 30। 13। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? Yes. यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या उसने हमें ये कहा है कि व्हाइट बॉल आपस में आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है? नहीं सर। तो हमने इनको डिस्टिंक्ट क्यों मान लिया? अगर मैं इनको आइडेंटिकल मान लेता तो क्या फर्क पड़ना था? सर फिर सिर्फ बी एंड डब्ल्यू रह जाता। तो क्या? 8 आउटकम्स हो पाते फिर। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं व्हाइट बॉल सारी आइडेंटिकल मान लेता तो आउटकम को क्या फर्क पड़ता सैंपल स्पेस पे? सर हेड्स के तो अगेंस्ट बी आउटकम्स और कम हो डब्ल्यू रह जाती। जाता। नहीं, अगर हम व्हाइट बॉल्स को आइडेंटिकल भी दी होती, ठीक है, तो भी मेरे लिए यही आउटकम होता। क्या मेरी बात के पीछे कुछ समझ में आई बात मैंने क्या बोलना चाहा? Yes. Sir. रीजन एक क्या चीज है? सोचो, एक मिनट एक चीज सोचो। सपोज करो वो बंद बैग है
उसके अंदर एक ग्रीन बॉल है और उसके अंदर 1000 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है। आई एम रिपीटिंग, एक क्लोज्ड बैग है, उसके अंदर एक ग्रीन बॉल है और 1000 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है। तो क्या सैंपल स्पेस में 2 इवेंट आएंगे, ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल और ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल? नहीं सर। नो क्या सर। व्हाइट बॉल आने के चांसेस ज्यादा नहीं है? यस सर। यस सर। इसीलिए हम जब हम बंद बैग से कोई वो निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं, वो आइडेंटिकल हो चाहे डिस्टिंक्ट हो, मैं उनको डिस्टिंक्ट ही मान के चलूंगा प्रोबेबिलिटी में। आई मेरी बात सुन में? यस सर। हाँ Yes, जी sir. सर। ये लीजिए, consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up. Describe the sample space. बोलिए। सर पहली 4 आउटकम्स में कोई ना कोई हेड तो आ ही जाएगा। क्यों ऐसे की जरूरी है? हो सके मैं 50 बार टॉस करूं और 50 की 50 बार टेल आ जाए। Sir, not defined. सर नॉट Defined. इट डिफाइंड। इज नहीं, सैंपल स्पेस डिफाइंड है, सैंपल स्पेस में कितने ऑब्जेक्ट होंगे वो नहीं डिफाइंड है। तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। एक बात बताओ, हो सकता है पहले थ्रो में, एक मिनट, हो सकता है पहले थ्रो में हेड आ जाए, यस सर। या पहले में टेल आए फिर दूसरे में हेड आए, यस सर। या पहले में टेल दूसरे में टेल तीसरे में हेड आए, यस सर। या टेल 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 फिर हेड आए, या टेल 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 फिर हेड आए, एंड सो ऑन सो फॉर। ये ऐसे ही चलता रहेगा? बोलिए। यस सर। और नंबर ऑफ इवेंट्स डिफाइंड नहीं है सैंपल से। बस, तो सैंपल स्पेस इसका इतना ही है, ठीक है? यस सर। चलिए, ये 16.1 बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? यस Okay, सर। sir. चलें आगे। इशिका, Yes, sir. पढ़ो बेटा। Consider the experiment of rolling a die. Let A be the event getting a prime number, B be the event getting an odd number. Write the sets representing the events A or B, A and B, A but not B, not A. पहले तो ए बताओ क्या आएगा? हेलो, 2 3 5। 2 3 5। Yes. अगर आप एक कॉइन तो एक डाइस रोल कर रहे हो तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2 3 5। यस इवेंट सर। बी क्या होगा? 4 1 6 3 5. 1 3 1 5. 3 5। सर 1 3 5। ओके हाँ। ओके सर। फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा है ए और बी, ए यूनियन बी होता है बेसिकली। यस सर। क्या आ जाएगा? 1 2 3 5। 1 2 3 5। ए एंड बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। 3 3 5. 5। 3, यस सर। 5। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर बी ये है तो नॉट बी क्या होगा? सर 2 नॉट भी होगा 2 4 एंड 6। 2 4 6। इसका क्या मतलब है? ए बट सर ए 2। बट नॉट बी। तो इसमें तो 2 ही आएगा। यस हाँ, मतलब कि ए बट नॉट बी, वैसे तो यार हम उसको ए माइनस बी लिखते हैं, यस दैट इज सर। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी बार। क्या बचेगा? सर 2। 2। अगर आपको ध्यान हो, ए बट नॉट बी हम ये चीज दिखाते हैं। अगर सैंपल्स पे वो वेन डायग्राम यस में ये सर। ए है, ये बी है,
तो ए बट नॉट बी का मतलब ये है, याद है? Yes, sir. चलिए फोर्थ पार्ट में क्या कहा उसने? Not A. ए बार Yes, sir. 1, 3, 4. 1, 4, 6. 6। अच्छा अगर मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी पूछूं, इसकी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए यूनियन बी। सर इसकी प्रोबेबिलिटी किस में 2 से by सर? 3. ए बाय पी ए इसकी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Sir, 2 by 4/6 है। 2/3. yes. 4/6, हाँ 2/3। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3. 3. 2/6। ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी 1/6। 1 by ए बार की प्रोबेबिलिटी 1/3। इजी इनफ। Yes, sir. स्वाक्ष, फिर ये कैसे एक बार समझा दो. यार ये तो फेवरेबल आउटकम है, जी सर. टोटल आउटकम 6 है जी सर. बस। अच्छा ठीक है सर, आगे समझ. ठीक है, जी सर. चलो जी आगे। ये चैप्टर ना एक्चुअली है 12th में बड़ा भोकाल है, इसमें तो ऐसे ही है। मतलब प्रोबेबिलिटी भी मुश्किल होएगा। अरे 12th में तो बहुत तगड़ा है चैप्टर ये, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर उसमें कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे ना चैप्टर्स से मिला के। उसमें बड़ा कुछ होगा। चलिए बताइए स्वाक्ष, कोई और जी बैठे सर. इसका नंबर नहीं आया अब तक, या मैं ही बोले जा रहा हूँ बस? अंशु सर। का नहीं आया आज नंबर। अंशु Yes, sir. पढ़ भाई क्वेश्चन नंबर 7। 2 dice are thrown and the sum of the numbers which comes up on the dice is noted. Let us consider the following event associated with this event. A. Sum is एक सेकंड रुक जा। हाँ भाई, चल पहला क्वेश्चन क्या है? जो दो आउटकम्स आएंगे उसके सम होगा वो इवन होगा. एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, हाँ यस सर. जब आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो टोटल 36 आउटकम की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। यस Yes, सर. sir. नाउ वो कह रहे थे उनमें जो दोनों नंबर आए उनका सम इवन हो। इवन सम यहाँ देखो आप कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये सर 2 ये ऑड और 2 ये इवन नंबर में. दोनों ऑड पे आ रहे हैं या दोनों इवन पे? यस सर. ये 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 है और ये है। एग्रीड और नॉट? yes, sir. Yes, तो sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए क्या होगा? 1 by 2. 1/2। टोटल 18/36। Yes, sir. 18/36 दैट वुड बी हाफ। क्लियर है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। Sir 1, 2, 1, 5. एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं गिनेंगे। सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? ये है, उसके Sir बाद ये है 1/3 probability. 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3 6 6 है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी कितना हुआ? 12/36 दैट इज 1/3। Yes, sir. बोलिए क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर. Yeah. Yes, Yes, sir. थर्ड sir. क्या है? सम इज लेस देन 4। अब मुझे एक बात बताओ, लेस देन 4 सम कैसे आ सकता है? Sir 1, 1 जिसका सम 2 होगा। 2, 1, 3 हाँ इसका जी होगा। देखो, सम इज लेस देन 4। एक तो ये Sir 1 by 12.
एक, ये भी नहीं है, लेस देन 3 कहा ना उसने, लेस देन less than 4, फिर तो ये आएंगे टोटल 3 आउटकम, बोलो। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी कितना होगा, 3/36, दैट इज 1/12। Yes. Yes. नाउ फोर्थ, हाँ जी, फोर्थ में उसने क्या कहा, द सम इज ग्रेटर देन 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी ग्रेटर देन 11, किस किस में आ रहा Sir, है, 1/36. बस दैट्स इट। Yes, sir. चलो जी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब उसने जो हमसे पूछा, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या मतलब हुआ कि दोनों उनका जो कलेक्शन बने उनमें कुछ भी कॉमन ना है। Yes, sir. क्या ए और बी फर्स्ट और सेकंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? No, sir. 42 आ रहा है. 4 और हाँ 2 है। मत. 4 और 2. नहीं Same है। are. क्या फर्स्ट और थर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? Sir, 1 1 आ नहीं. गया। No, sir. क्या फर्स्ट और फोर्थ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? Yes, sir. Yes, कहाँ sir. है? नहीं 6 sir, कॉमन नहीं आउट sir. हो गया। No, sir. नहीं sir. नहीं है 6 कॉमन। Four चलो pair of सेकंड sir. और और fourth थर्ड, है। एक मिनट, सेकंड और थर्ड है, No, sir. Sir, एक second. सेकंड और फोर्थ, Sir, Yes, second sir. और third No, तो sir. है exclusive. तो सेकंड और No, फोर्थ भी sir. नहीं Sir, है। third और fourth थर्ड है फोर्थ दोनों। है, थर्ड बस। और फोर्थ है। तो हम फाइनली कंक्लूड Third, करेंगे fourth. कि इवेंट्स सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इजी। Yes, sir. सॉरी। ये लीजिए कृषिता, आपकी बारी। A coin is tossed 3 times. Consider the following events. A. No heads appears. B. Exactly 1 head appears. C. At least 2 heads appear. Do they form a set of mutually exclusive and exhaustive events? कैसे करना चाहिए, क्या सोचो? No head appears का तो 1/8 हो गया. एक यार प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। पहली बात तो कॉइन 3 बार टॉस हो रहा है, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल, यही होगा। ए में कौन कौन सी इवेंट्स आएंगे ये बताओ? नो हेड अपीयर, Tail, tail. Yes, बी sir. में कौन कौन सी इवेंट आएंगे? एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, Tail, tail, head. Tail, head. टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। Tail. एग्रीड। Yes. सी में कौन कौन सी इवेंट आएंगे? एटलीस्ट 2 Sir, हेड्स head, अपीयर, tail. हेड हेड tail. टेल, हेड Head, टेल हेड, टेल tail. हेड हेड और हेड हेड हेड, यही आएंगे। Sir, 4 आएंगे. बोलो जी। Yes, sir. अब सेट ऑफ, अच्छा क्या इन सबको मिला के अपना ये सारा का सारा इवेंट बन जाता है? एक बार देखना जरा। Yes, sir, बन ये जाता आ है. गया, ये जो तीनों है ये तीनों आ गए, और ये जो चारों हैं तो ये चारों आ गए।
इसका मतलब ए बी सी एग्जॉस्टिव है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर इन सब का कलेक्शन में एस बोलता हूँ, एस इज दिस, क्या ए यूनियन बी यूनियन सी एस है? Yes, sir. यस। Exhaustive है. अच्छा, सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए इंटरसेक्शन बी फाई है? Yes, sir है. ए Yes, sir. इंटरसेक्शन सी बी फाई है? Yes, Yes, sir. sir. Section CB5 है. बी इंटरसेक्शन सी बी फाई है। तो यस, Mutually exclusive. A, B, and C are mutually exclusive and exhaustive. Are exhaustive and mutually exclusive. क्या मेरी ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, क्या ये इक्वली लाइकली भी है? Occurrence of A क्या है? Probability of occurrence of A. Intersection है union. एक मिनट, probability of occurrence of A क्या है? बोलो। 1/8. 1/8. Probability of occurrence of B क्या है? 3/8 3/8. और And 1/2. probability of occurrence of Half. C क्या है? Half. 4/8. तो इसका मतलब A, B and C are not equally likely. Yes, sir. बोली मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. पक्का? हाँ जी सर. हाँ जी सर. श्वास झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं सर. चलो जी, अब 6.2 एक्सरसाइज दिख रही है? जी सर. ये भी आपका होमवर्क है, हो जाएगा? Yes, sir. बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलें आगे? हाँ जी सर. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर 6.2 में एक जगह एक क्वेश्चन में सिंपल एंड कंपाउंड जो मेंशन्ड है, ये क्या है? कहाँ है? सर ये 4th क्वेश्चन में। Three coins are tossed once. Let A denote the event that three heads show B. which सिंपल कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं? ऐसे तो कुछ होता नहीं। देखो एक ही क्वेश्चन में यूज है, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं आज तक कभी। सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। एक सेकंड होल्ड करो जरा। सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? एक मिनट रुक जा। In a simple event, the numerator, मतलब number of times it can occur will be 1. मतलब सिंपल इवेंट वो होंगे जिनका आउटकम 1 आउटकम होगा। कंपाउंड इवेंट होंगे जिनका एक से ज्यादा आउटकम हो सकते हैं। हेलो, ठीक है सर. जैसे अगर आप एक डाइस थ्रो कर रहे हो तो 1 आना इट इज ए सिंपल इवेंट, बट एक इवन नंबर आना इज ए कंपाउंड इवेंट। ओके सर। ठीक है ना? जिनका एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो उनको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। चलें आगे? जी सर. चलिए आगे के एग्जांपल देखते हैं। ये बेकार पेज है।
इजी लग रहा होगा चैप्टर आई गेस। सर अब तक तो हाँ। ये 11th में आसानी है, इसमें कुछ है नहीं मसाला। इशिका Yes, sir. पढ़ना बेटा, पहला सवाल क्या है 9th? Let a sample space be S, which is equal to W1, W2 till W6. Which of the following assignments of probabilities to each outcome are valid? हाँ जी, फर्स्ट वन, पहले की बात करो इसकी, क्या ये वैलिड है? इसकी मतलब ये बोलना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 1/6, W2 1/6, W3 1/6 एंड सो ऑन, इज इट पॉसिबल? Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली। कनन सेकंड वाला, इज इट पॉसिबल? No, sir. क्यों, क्या परेशानी इसमें? बोलो। आप एक चीज सोचो, आप एक डाइस थ्रो कर रहे हो, उस डाइस के हर फेस पे W1 लिखा हुआ है, बाकी और कुछ है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या बनेगा उसको थ्रो करने पे? 1/6. अरे यार, हर फेस पे W1 ही लिखा है, हर एक फेस पे, अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या बनेगा? 6/6 1। 1 One. और बाकी सबकी 0। यस सर। ये भी पॉसिबल है। ठीक है जी। प्रशिता, इज इट पॉसिबल? प्रशिता, Yes, sir. क्या ये थर्ड केस पॉसिबल है? सर समझ नहीं आया कैसे। वो जो इसने दिया हुआ है वो ये कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस ये है, मतलब उसमें 6 आउटकम है, तो क्या आउटकम W1 होने के चांसेस 1/8 हो सकते हैं? ओके जी। क्या किसी भी आउटकम के चांसेस -1/3 हो सकते हैं? No, no, sir. sir. No, sir. तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर जी। 1/8 कैसे हो सकता है? 1/8 तो हो ही सकता है। ये कोई, इसको डाइस से मत रिलेट करो आप, वो तो मैंने ऊपर वाले में ऐसी एक एग्जांपल दिया। सर पर प्रोबेबिलिटी उसमें भी कुछ, तो टिल W6 ही लिखा है। हाँ तो सबके सब इक्वल प्रोबेबल है, ये थोड़ी ना कहा है उसने, किसी के ज्यादा किसी के कम तो हो ही सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? आयुष, क्या ये फोर्थ केस पॉसिबल है? एक आयुष, सेकंड सर। क्या ये फोर्थ केस पॉसिबल है? सर मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि 6 आउटकम में से 12 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे हो सकता है? ये तो कैसी बातें कर रहा है। आप एक सर चीज सोचो, 3/2 नहीं हो सकती Sir, प्रोबेबिलिटी, हाँ वो इसमें तो थ्री ज्यादा हो बाई टू जाएगी। की, ये 3/2 की वजह से गया। 12 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है मैं किसी चीज को ऐसे बायस कर दूं, जैसे कि आप एक डाइस ही थ्रो कर रहे हो, जिस फेस पे W1 लिखा है उसके कॉर्नर ऐसे स्मूथ कर दो कि वो W1 पे टिके ही ना है, उसकी चांसेस कम हो जाए टिकने के। ठीक है ना? अच्छा सर। तो ये हो सकता है, ये गया 3/2 की वजह से, कि क्योंकि 1 से बड़ा है। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये उस वजह से गया है। ठीक है, ये गया है सर निगेटिव होने की वजह से, कि निगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। yes, अच्छा, लास्ट वाला केस, इज इट पॉसिबल? yes, sir. yes sir। ध्यान से सोच के No, बोलो। sir. क्यों? 0.6 or plus 0.5 is equal to 1.1 होता है। एग्जैक्टली। एक बात बताओ, एक एक्सपेरिमेंट का ये सैंपल स्पेस है, Okay, तो sir. इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि नहीं होगी? यस सर। बोलो। हाँ जी सर, 1 नहीं होगी। इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यस यस सर। सर बिल्कुल।
पक्का? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोला ही नहीं कुछ। अच्छा सर टोटल 1 ही होनी चाहिए। हाँ, तो ये इस वजह से गया कि सम 1 नहीं है। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? सर हाँ एक Yes, बार ये sir. बता दो कि इसमें प्रोबेबिलिटी 1/8 और 1/12 कैसे हो सकती है? मैंने अभी बताया तो है, मैंने यही कहा है कि अब सब यार 1/8 क्यों नहीं हो सकती? क्या परेशानी है 1/8 में? W1 के चांसेस W2 के बराबर हो, ये किसने कहा आपको? सर हम इसको डाइस समझ रहे हैं इसीलिए बोल रहे थे, हाँ, मेरे को भी पता पहले है ये क्या, लग हम रहा इसको हर बार सोचे 6 आउटकम में सबकी बराबर होगी, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। इनकी सेम क्यों होगी? है। यस सर। किसी की कम ज्यादा भी हो सकती है। हाँ जी सर, मतलब उसकी 0 से 1 के बीच में कहीं भी आ सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी। हाँ, उन सबका सम 1 होना चाहिए। ठीक है इशिका? यस सर। अच्छा, ताश के पत्तों का ज्ञान है सबको या दूं? सर अच्छे से। मैं जुआरी के बारे में नहीं पूछा, मैंने कॉमन आदमी के बारे में पूछा है। सर वो तो है ही है, मतलब हाँ जी, 10th बोलिए, में सबको भी पता है? किया ही है। अच्छा, किया है ना? चलिए, हाँ जी। आर्यन, Yes, sir. आज इतना ही रखे बस। Yes, sir. सर यस सर। हाँ, सर इसलिए पूछ रहे थे।